प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में। और मैं विश्वास करता हूं आज का प्रचार आपके जीवनों को बदल देगा और यह आपके जीवन की कई चीज़ों को बदल देगा। और आज का जो टॉपिक है वो है उपवास। उपवास मतलब होता है प्रथम और वास मतलब होता है निवास। तो प्रथम निवास आप किसको देना चाहेंगे? परमेश्वर को। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जब हम उपवास होते हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्ग में उसके साथ पहुंच जाते हैं आत्मा में, और उसके साथ अपने संबंध को हम पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छा कर पाते हैं। तो उपवास के साइंटिफिक रीज़न भी है, यानी वैज्ञानिक रीज़न भी है, और उपवास बाइबल में स्पिरिचुअल रीज़न भी बताती है, आत्मिक रीज़न। सबसे पहले जो विज्ञान बताते हैं उपवास क्यों रखना चाहिए वो है, उपवास कई बीमारियां जैसे एलर्जी, अर्थराइटिस, पाचन तंत्र और त्वचा की समस्या, अस्थमा या क्रेटियम वैक्यूला आदि से बचाता है। यदि आप मानसिक रूप से शांत रहना चाहते हैं तो महीने में 1 या 2 बार उपवास करें। इसमें शरीर हल्का, अधिक लचीला एवं दिमाग सक्रिय रहता है। और तो बहुत अगर हम पढ़े, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो उपवास रखने के बहुत सारे कारण हैं। और ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। आपकी कहीं बीमारियां उपवास से चली जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पर हमारी बाइबल उपवास के विषय में क्या बताती है? सर्वप्रथम उपवास रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों ने कहा कि तेरे लोग क्यों उपवास नहीं करते हैं, तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते। उसने कहा अभी दूल्हा इनके साथ है, पर जब दूल्हा चले जाएगा तो ये उपवास करेंगे। उसका कहने का मतलब था जब दूल्हा इनके पास से चले जाएगा था, तो जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, कब्र में चला जाऊँगा, तो ये लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे। क्यों? उस समय मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। उस समय ये क्या करेंगे? प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास करेंगे, तभी ये कर पाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसे ही बाइबल हमें उपवास के विषय में कई जानकारी देती है। उपवास जब हम रखते हैं तो हमारा जो अंदरी व्यक्तित्व है, वो हमारा अंदरी व्यक्तित्व जो होता है वो परमेश्वर का आत्मा उसे साफ करता है। मेरे प्रियो, उपवास के कुछ मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम जान लें कि हमारे जो बॉडी की ज़रूरत है, यानी हमारे शरीर की जो लालसा है वो क्या है? खाना, भूख, प्यास, ज़रूरत है। और एक और जो ज़रूरत हमारे शरीर की है वो है व्यभिचार। व्यभिचार हमारे शरीर की एक ज़रूरत है। इसी प्रकार हमारी आत्मा की भी कुछ ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? प्रार्थना, वचन और उपवास। प्रार्थना, वचन और उपवास। बॉडी की क्या ज़रूरत है? खाना, पीना, और क्या है? व्यभिचार। मेरे प्रियो, अगर आप शारीरिक व्यक्ति हैं तो आप पाप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जब शारीरिक जीवन को जीता है तो वो व्यभिचार में और पापों में पड़ जाता है, क्योंकि शरीर की जरूरत ही क्या है? व्यभिचार, जो कि पाप है। और जब आप उपवास करते हैं, परमेश्वर के सामने रहते हैं, तो आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। देखिए, उपवास रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार आप अपने शरीर को सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसी प्रकार आपको अपनी आत्मा को भी सारी चीज़ें देना चाहिए। मेरा ये मानना है, और बाइबल भी ये चीज़ कहती है। आप खाना भी खाते हैं, आप पानी भी पीते हैं, आप सारे काम करते हैं अपने शरीर के लिए। क्या आपने कभी अपनी आत्मा के लिए कुछ काम किया है क्या? आपकी आत्मा तो अंदर से कमजोर हो गई है, और आपका शरीर तो एकदम बिल्कुल कठोर हो गया है, भयंकर हो गया है, खा खा कर एकदम मोटा हो गया है, ताकतवर हो गया है। पर आपकी आत्मा तो कमजोर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आपने अपने शरीर पर तो ध्यान दिया, परंतु अपनी आत्मा पर ध्यान ना दिया। शरीर की ज़रूरतें तो आप पूरी करते आए, व्यभिचार भी आप कर रहे हैं, परंतु आपने अब तक आत्मा की ज़रूरत पूरी नहीं की। तो मैं कह रहा हूँ, आज का ये प्रचार आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि आज का प्रचार आपकी आत्मा की ज़रूरत को पूरा कराने में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो,
और मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए प्रभु आपसे क्या कहता है। जब हम उपवास करें, बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वाह, बहुत से लोग उपवास भी करते हैं और आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे उपवास करते हैं, मुंह इधर ऐसा लटका लेते हैं कि लोग कहते हैं अरे भैया क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना, और बड़े निराशाओं के साथ बोलते हैं, खुशी के साथ नहीं, भैया आज मैंने उपवास रखा हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दिखावा मत करो, क्योंकि तुमसे पहले जितने ने भी ये किया है उनको उनकी सजा मिल चुकी है। देखिए, मैं थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। जब हम सुबह के समय अपने घर से निकलते हैं, बाइबल कहती है शैतान के विचार हमारे आसपास रहते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के विचार भी हमारे आसपास रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, पर बाइबल कहती है दुष्ट आत्माओं के विचार और परमेश्वर के विचार हमारे आसपास रहते हैं। आप जिनको अनुमति देंगे वो ही चीज आपके पास आती है। मेरे प्रियो, जब आप घर से निकले और घर से निकलने से पहले जब आप सुबह उठे, आप फ्रेश हुए, आप नहाए धोए, आपको ऑफिस जाना है, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने खाया भी, आपने पिया भी और आप निकल गए और आपने बाइबल नहीं पढ़ी, तो मेरे प्रियो बाहर जाते ही शैतान आपको भरमाने लगेगा, आपके दिमाग में नेगेटिव बातें चलने लगेगी, आपके दिमाग में टेंशन आने लगेगी, आपके दिमाग में पाप की बातें सूझने लगेंगी। पर जब आप सुबह बाइबल पढ़ेंगे, जब आप सुबह प्रार्थना करेंगे और अगर आप उपवास करेंगे, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो बाइबल कहती है कि शैतान के विचार आपको छू भी नहीं पाते। क्यों? उस समय आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर रहे होते हैं, उस समय आप परमेश्वर की आत्मा में भर रहे होते हैं। इसलिए उपवास करना जरूरी है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप व्यभिचार करिए या आप उपवास करिए, आपको चुनना है आप क्या करेंगे। अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप व्यभिचार करने लगेंगे। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, पर यहाँ जितने भी सुन रहे हो, शायद यहाँ पर भी कोई हो जो व्यभिचार करता हो। व्यभिचार उसे ही नहीं कहा जाता कि आप फिजिकल हो गए। बाइबल पढ़िए, व्यभिचार क्या क्या होता है। आपकी वीडियोस देखना, पोर्नोग्राफी देखना, मस्टरबेट करना, इट्स लाइक दैट, सारी चीजें आप जानते हैं। आप बेवकूफ नहीं हैं, आप जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन। और प्रभु आपसे ही कह रहा है यही व्यभिचार है। या तो व्यभिचार करिए या उपवास करिए, चुनना आपको है, मर्जी आपकी है। अगर आप उपवास करेंगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य में आप आ पाएंगे। अगर आप उपवास करेंगे तो आप खुदा के लहू से जुड़ जाएंगे और उपवास करने में आपको बहुत ज़्यादा सामर्थ्य मिलती है। उपवास करने से, मैंने आपको बताया वैज्ञानिक रीज़न, सचमुच जब आप उपवास करते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपको सुकून मिलता है, साथ ही साथ आपको बाइबल की एक पकड़ मिलती है, आपको वचन का प्रकाशन मिलता है और साथ ही साथ आपका विश्वास मजबूत होता है। मेरे प्रियो, तो अगर आप आज किसी तकलीफ में, बीमारियों में, किसी भी चीज़ों में हैं, तो मैं यही आपसे कहता हूँ उपवास करिए और प्रार्थना में जाइए, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 10 दिन का उपवास करूँगा, मैं 40 दिन का, मैं 2 दिन का, 3 दिन का। मैं आपसे कहता हूँ ऐसा मत करिए। आप किसी से भी मत कहिए कि आप इतने दिन का उपवास करिए। मेरे प्रियो, मैंने अभी आपसे कहा ना, ये ज़रूरत है। जिस प्रकार आप शरीर को खाना दे रहे हो, पीना दे रहे हो, व्यभिचार तक लोग कर रहे हैं, तो क्या आप आत्मा की ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे क्या? मैं ये भी नहीं कह रहा आप रोज़ रखें, पर मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उपवास करें, क्योंकि अंतिम दिन है, कलेशों का समय है। अगर आप उपवासी रहेंगे तो परमेश्वर आपको धधकती आग बनाएगा ताकि कलेशों में आप स्थिर रह पाए। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, हम जब मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय का 16 पद पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप निकाल कर पढ़िए। लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह
गुप्त हो ताकि लोग नहीं, परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सर्वप्रथम यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप उपवास करें तो आप हमेशा अपने मुंह पर उदासी न छाए रहे, आप खुश रहे, आनंदित रहे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। बहुत से लोग उपवास में सोते हैं, बहुत से लोग उपवास में पूरे दिन सोते हैं, बहुत से लोग उपवास से मोबाइल चलाते, बहुत से लोग उपवास में टीवी देखते। नहीं, उपवास का मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। प्रभु का आत्मा तो आपके जीवन में है और प्रभु की आवाज़ आपके जीवन में आ रही है। और जब आप उपवास करें तो ये चीज़ें ना करें, परंतु क्या करें, बाइबल पढ़े और पूरे दिन प्रार्थना में रहे। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि गारंटी बाइबल मना करती है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप ये चीज़ कर देखिए। सिर्फ मैं आपसे कहता हूँ हफ्ता करके देखिए और हफ्ते में आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वादा कर रहे हैं कि आप करिए तो, आप एक दो बार करिए तो सही, अरे तीसरी बार तो आप ऑटोमेटिकली करेंगे जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में उतरना शुरू होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप मेरे सभी भाई और बहनें हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आने वाला है और आप प्रभु के वचन से अवगत हो जाए। अगर आप निराशा में परेशान हैं तो आप आज़ाद किए जाएंगे। और आप में से जो भी मुझसे बात करना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, कोई भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं जवान, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पर मेरे प्रिय, प्रभु आने वाला है और बाइबल कहती है कि उपवास क्या करें। जब आप उपवास करें तो उपवास करे तो बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो सिर पर तेल मन। आखिर क्या ये मतलब है, सिर पर तेल और मुंह धो? इसका असली मतलब है, जब आप उपवास करें तो आपके जीवन में जितनी खड़वाहट है उसको निकाल दीजिए। आपके मन में जितना भी लोगों के लिए बैर है उसे निकाल दीजिए। आपके मन में जितना आप लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे उनको क्षमा कर दीजिए। यानी अपने आप को प्रभु के सामने जाकर रख देना है और लोगों को क्षमा करना है। बहुत से लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप जाओ और जाकर भाई को भी गले लगाओ जिसको आप लड़ रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपसे यही कहना चाह रहा है कि जब आप उपवास करें तो। और मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उपवास करने से पहले अपने मनों में से सारी गंदगी को प्रभु के सामने उड़ेल दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु अपने अभिषेक का तेल मुझ पर लगा दे, पवित्र आत्मा की आग को मुझ पर उड़ेल दे और मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा पाऊँ। और फिर आप उपवास करिए और आनंदित तरीके से, उदासी के साथ नहीं, खुशी के साथ उपवास करें और पूरे दिन आप प्रभु के साथ बैठे रहे। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और ये प्रचार आपके जीवन को बदल देगा अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन को बदलने वाला है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास नहीं करें, परंतु किसके लिए आप उपवास करते हैं? परमेश्वर के लिए नहीं। उपवास आप परमेश्वर के लिए भी नहीं करते हैं, उपवास आप लोगों के लिए भी नहीं करते हैं। उपवास तो आप अपने लिए करते हैं ताकि आप परमेश्वर से अपने रिश्तों को अच्छा कर सके, आप परमेश्वर से सामर्थ्य को पा सके। कितनी चीज़ें हैं, सब आपका ही तो फायदा है। और परमेश्वर ने भी कहीं ना कहीं उपवास इसलिए बताया ताकि आप लोग उपवास करें और आपके शरीर में भी कहीं बदलाव किए जाए। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहता हूँ कि आप उपवास ज़रूर करें, क्योंकि उपवास भी एक आज्ञा है और उपवास करने से आपको बहुत सामर्थ्य मिलेगा। पर याद रहे, उपवास आपको कैसे करना है जो बाइबल बता रही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रचार समझ आया होगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।